आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। सुर और ताल का अद्भुत संगम। सुर ताल संगीत एकेडमी का भव्य उद्घाटन माननीय नरेंद्र मेहता जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस एकेडमी के संस्थापक और प्रमुख संगीतकार जय चक्रवर्ती जी हैं, जिनकी संगीत में गहरी समझ और समर्पण इस एकेडमी की आत्मा है। यहां पर उपलब्ध हैं सभी प्रमुख वाद्य यंत्र, पियानो, कीबोर्ड, तबला, गिटार और भी बहुत कुछ। संगीत के प्रति आपके जुनून को दिशा देने के लिए सुर ताल संगीत एकेडमी एक आदर्श स्थान है। आइए सुरों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, जहां हर ताल, हर राग बनता है आपकी पहचान। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा रोड के वेबरली पार्क में, जहां पे आपको बता दूं कि सुर ताल संगीत एकेडमी का यहां पे ओपनिंग किया जा रहा है। और मीरा भायंदर के लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, सुर ताल सीखना चाहते हैं, तबला सीखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का इंटरटेनमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसे एकेडमी में आप आके सीख सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। जो बच्चे इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं आके सीख सकते हैं। और इसकी ओपनिंग के लिए खुद मौजूद है यहाँ पे बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता जी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ओपनिंग दिखाते हैं और मेहता जी से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस एकेडमी के ओपनिंग के बारे में। मैं सबसे पहले सुरताल को आज के दिन की बधाई देता हूँ उद्घाटन की। हमारे देश में संगीत का बहुत बड़ा महत्व रहा है और आज भी व्यक्ति जब मायूस होता है तो चाहता है कि कुछ संगीत सुन ले, कुछ म्यूज़िक सुने, जिसके अंदर एक माइंड कूल होता है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। पहले हम शौक से और एंटरटेन के लिए, लेकिन आज ये बहुत बड़ा प्रोफेशन भी बन चुका है सिंगिंग ये। और इस सुरताल के माध्यम से कई लोग अलग अलग जगह इंडियन आइडल और बाकी सब प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस एकेडमी के माध्यम से और भी बच्चे हुनर प्राप्त करेंगे और अच्छा सीखेंगे और अपने प्रोफेशन के लिए भी उपयोग बनेंगे और साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी नाम रोशन करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस सुरताल के माध्यम से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अलग अलग बड़े प्लेटफॉर्म जाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एक सवाल मेरा है, आपका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, आपने शहर के लिए बहुत कुछ किया है, पॉलिटिकल लीडर के रूप में आपने शहर को देखा है। संगीत से आपका पर्सनल कितना लगाव रहा है, कुछ अगर बताना चाहें। हर व्यक्ति संगीत से लगाव ही रहता है। देखिए, आदमी जो होता है वो आज आप देखेंगे तो कार हो, घर हो, हर जगह म्यूज़िक होता ही है। एग्जाम्पल टीवी हो, मोबाइल हो, यूट्यूब हो, ये सब जगह आदमी हमेशा ऐसे देखे तो म्यूज़िक से घिरा ही रहता है। अब किसे कितना समय मिलता है अपने लिए और बात है, कोई रात को, कोई सुबह। आदमी जब फ्रेश हो रहा है, तैयार हो रहा है, तब म्यूज़िक लगा रहता है। तो स्वाभाविक है, सुबह जल्दी उठो तो धार्मिक म्यूज़िक लगे रहते। तो म्यूज़िक का तो हर व्यक्ति से नाता है, उसी तरह से मेरा भी नाता है। लेकिन जिस प्रोफेशन में हूँ इतना समय अपने आप के लिए नहीं मिलता है। और एक ज़माना था कि मुझे फिल्मों का ही बहुत शौक था, तो डेफिनेटली संगीत से जुड़ाव तो ही। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ इस वक्त सुर ताल एकेडमी के उद्घाटन में बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे शहर के पूर्व मेयर डिम्पल मेहता जी। इनसे जानते हैं मैम, सबसे पहले इस एकेडमी में आप आके कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस ऐसे संगीत एकेडमी में मैं सर्वप्रथम पहली बार ऐसे आई हूँ, क्योंकि हमारे शहर में स्पोर्ट्स के माध्यम में सभी बहुत आगे हैं। हर चीज़ में मैं देखती हूँ कि युवा और महिला और बच्चियाँ सभी आगे हैं, बट संगीत के माध्यम में भी आज ये पहला प्लेटफॉर्म में देखने जा रही हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। ये संगीत ऐसा है कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और हर आदमी कहीं ना कहीं वो गुनगुनाते नज़र आता है। कभी कोई टेंशन में रहे तो भी गुनगुनाता है, कभी कोई खुशी की बात हो तो भी, हर जगह संगीत तो हर जगह छाया हुआ है। आपके जीवन में संगीत का क्या प्रभाव है, क्या असर है? जी, मुझे लगता है कि संगीत द्वारा मन की बात भी बोल सकता है इंसान। दुख में हो, सुख में हो, अपनी मन की बात अगर कहीं कह नहीं सकता है, तो मुझे लगता है कि संगीत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। उसके माध्यम से वो बहुत कुछ कह देता है, तो सामने वाले को समझने का एक इशारा रहता है। तो वैसी बात है, संगीत को मैं वो नज़र से देखती हूँ। एक शांति है और कभी कोई अकेले में भी गुनगुनाता रहता है, जैसे आपने ठीक कहा कि अकेले में शांति में जो अनुभव करना चाहता है वो संगीत के माध्यम से भी कर सकता है। आपका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, आप शहर की मेयर भी रह चुकी हैं। आपको कितना वक्त मिलता है संगीत के लिए? क्या किस तरह के गाना सुनना पसंद करते हैं खास तौर पर? मुझे हर
किस्म का गाना पसंद है, रोमांटिक भी पसंद है, कॉमेडियन भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, मूवी भी अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट समय हमारे लिए अभाव रहता है, समय की कमी रहती है। बट लिपिक जी जो हमारे मेड़तिया नगर की ही एक सदस्य है हमारी, तो उन्होंने इस तरह से एकेडमी में आने का अवसर दिया, तो कुछ ना कुछ इसमें भी मैं आके पार्टिसिपेंट करने की कोशिश करूँगी। और लिपिक जी को मैं आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि संगीत के माध्यम में आप बहुत अच्छा स्तर हासिल करें, क्योंकि आप बहुत सालों से ये प्रैक्टिस भी कर रही थी, सीखा भी था, और आज ये प्लेटफॉर्म मिला है कि आप सिखाने जा रही है। तो सभी बच्चों को, जो मीरा भाईंदर के बच्चे हैं, उनको संगीत के माध्यम में एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और उनको आगे आने का अवसर मिलेगा। इस तरह की एकेडमी का उद्घाटन होना शहर के बच्चों के लिए कहीं न कहीं उनका भविष्य यहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। आप कुछ उसके लिए मैसेज देना चाहें शहरवासियों को? मीरा भाईंदर के सभी बच्चों को यही कहूँगी कि हम हर क्षेत्र में आगे आते हैं। जो संगीत के क्षेत्र में जिसको रुचि है और संगीत के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारेगामा संगीत एकेडमी, सुरताल संगीत एकेडमी में आप ज़रूर यहाँ पे अपना दर्ज कराइए, सीखिए, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आप अपने बच्चों को एक उच्च भविष्य संगीत के माध्यम में भी देंगे, वैसा मैं मैसेज दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस सुरताल के जो उद्घाटन करने के लिए जो मेन ऑनर हैं जय चक्रवर्ती जी, जो टीचर भी हैं पेशे से, लोगों को संगीत सिखाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें सिखाते हैं, उनसे जानते हैं कि आज जो इनकी एकेडमी का ओपनिंग हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? जी देखिए, सुरताल संगीत एकेडमी आगे जाके मुंबई की हर जगह से, मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स है, एक्टर है, इन लोगों को बेसिकली एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि कहाँ पे जाके पहला काम शुरू करें। ठीक है, जैसे कि कहीं पे भी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं और कहीं पे भी जाते हैं तो पूछते हैं आपने पहले क्या किया है, कुछ किया है, ये सवाल उन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इस सवाल का जो जवाब है, इस जवाब हम तो ये तैयार करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आके कोई भी सिंगर है, तो यहाँ पे आके कोई भी सिंगर है तो उनको बेसिक चीज़ नहीं मालूम होता है। बेसिक से अगर, वैसे दुनिया में हर कोई गाना थोड़ा बहुत गा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को सही तरीके से ग्रूम नहीं किया जाता है। मैं अक्सर देखता हूँ कोई घर में गाते हैं, कोई चलते चलते गाते हैं, लेकिन ये लोग भी अच्छा टैलेंटेड है। इन लोगों को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाए, क्लासिकल का, लाइट क्लासिकल का थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाए, ये लोग भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं और स्टेज परफॉर्मर बन के अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हम आम भाषा में कहते हैं जैसे बाथरूम सिंगर, हाँ, तो कभी भी गुनगुना लिए, चलते फिरते कुछ गा लिए, वो सिंगर कुछ अलग होता है। ठीक है, अपनी मस्ती में गुनगुना लिया, लेकिन जो इसमें अपना फ्यूचर देख रहा है, जो भविष्य बनाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरत है कि ऐसे एकेडमी में आके जो बेसिक ज्ञान होता है, पहले बेसिक ज्ञान को ग्रहण करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितने साल से इस फील्ड में हो और ये पहला आपका एकेडमी खुला है या इसके पहले बच्चों को किस तरह आप ज्ञान दे चुके हैं? जी, मैं 30-35 साल से मैं म्यूज़िक लाइन पे काम कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियन आइडल की टॉप 10 तक जा चुके हैं। सारेगामा पापे में, जी सारेगामा पा में टॉप 10 तक जा चुके हैं, जी बांग्ला में भी जा चुके हैं और काफ़ी सारे चैनलों में, म्यूज़िक चैनलों में जहाँ पे रियलिटी शो होते हैं वो उसके जा चुके हैं। तो इन सारे लोगों को, जैसे बच्चा होता है तो मिट्टी जितना कच्चा होगा उसको तैयार करने में उतना ही अच्छा रहता है। फिर भी बड़े वालों को भी कुछ इंसानों में ये टैलेंट पैदा से होता है, तो इन लोगों को एक सही राह नहीं मिलते हैं, एक सही टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं मिलते उनको। तो ये सुरताल संगीत एकेडमी जो त्रिपुरेश्वरी फिल्म प्रोडक्शन में है, तो सभी लोगों को, ये सारे न्यू कमर्स को और रॉ मटेरियल्स को, इनको अच्छा सा ग्रूमिंग करके इस प्रोफेशन के लिए रेडी करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंटल आप सिखाने वाले हो? क्या अलग से कुछ और भी टीचर आएंगे बच्चों को सिखाएंगे या सारे चीज़ आप ही सिखाने वाले हो? जी, यहाँ पे अलग अलग टीचर है। मैं वोकल टीचर हूँ, वोकल कल्चर, परफॉर्मेंस विद लाइव म्यूज़िक और लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ यहाँ पे ग्रूमिंग किए जाएंगे।
और दूसरी सेशन में वही स्टूडेंट को क्लासिकल, लाइट क्लासिकल उसमें ट्रेन किए जाएंगे। एक दिन उनका लाइट क्लासिकल, वोकल क्लासिकल का क्लास रहेगा और दूसरी दिन उनका परफॉर्मेंस का क्लास रहेगा, जिसमें वो लोग अलग अलग परफॉर्मेंस, अलग अलग क्लासेस करेंगे, अलग अलग उसमें प्रैक्टिस करेंगे लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक बार बताएं कि क्या क्या सिखाएंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंटल का नाम अगर कुछ बताना चाहें, ताकि जो बच्चे किसी एक चीज़ में सीखना चाहते हैं, कोई गिटार सीखना चाहता है, कोई जैसे इसको क्या बोलते हैं आप, कीबोर्ड सीखना चाहता है, कोई तबला सीखना चाहता है, कोई ढोलक सीखना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी या इसके अलावा और कुछ है वो जरा आप बताइएगा। जी जी जी, यहाँ पे सारी इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए जाएंगे, सिंगिंग भी सिखाए जाएंगे, जैसे कीबोर्ड, ढोलक, तबला, ऑक्टोपेड, ड्रम्स, गिटार, स्पेशली गिटार्स, ये सारी चीज़, और अलग अलग एक्सेप्शनल कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है, जैसे वायलिन है, फ्लूट है, वो सारी चीज़ भी यहाँ पे सिखाए जाएंगे। और इसके अलग अलग टीचर है, कीबोर्ड का अलग टीचर है, तबला का अलग टीचर है, ढोलक का, ऐसे अलग अलग टीचर अलग अलग क्लासेस लेते हैं, और उनके एग्ज़ाम की भी व्यवस्था है, सर्टिफिकेशन का भी व्यवस्था है। जय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी आज ही आपकी इसका एकेडमी का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या कुछ नए बच्चों के लिए कुछ ऐसे ऑफर्स वगैरह भी हैं, कुछ ऐसा स्कीम है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएँ, जुड़े, अगर दर्शकों को बताना चाहें तो? देखिए, ऐसा तो कुछ ऑफर नहीं है, फिर भी मैं भी एक संगीत पागल हूँ। संगीत जो सीखते हैं म्यूज़िक में, वो लोग पागल ही होते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं ऐसा कुछ पागलों की तलाश में हूँ जो कि संगीत को जीना चाहते हैं, संगीत के साथ, संगीत को लेके कुछ करना चाहते हैं, उनके कुछ सपने हैं संगीत के साथ, म्यूज़िक के साथ कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मुझे भी ऐसे ही मौका मिला था। मेरा जो गुरुजी है, तो मुझे भी उन्होंने ऐसे ही कुछ ढूंढ रहे थे, तो मुझे एक ऐसा मिल गया, तो उन्होंने दिल खोल के मुझे सिखाया है। मैं नाम लेना चाहूँगा गौतम मुखर्जी, जो हेमंत मुखर्जी का उनके बेटी का जो हस्बैंड है गौतम मुखर्जी, उनके साथ संगत में बहुत कुछ सीखा हूँ। कलकत्ता के जो जयंत सरकार है, उनसे भी क्लासिकल सीखा हूँ। और मेरे अगरतला के जो मेरे स्टार्टिंग के गुरुजी रहे हैं, भजन चक्रवर्ती, बाबला चक्रवर्ती, मधुचंदा चक्रवर्ती, वो अभी दुनिया में नहीं है। वो लोग मुझे काफ़ी मुझे हेल्प करते थे, मुझे सिखाते थे, और उन लोगों से मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजनों से और ऐसे टैलेंटेड लोगों से मैं कुछ सीख पाया। तो ये सारी चीज़ मैं सबको देना चाहता हूँ, सबको लेके ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और यहाँ के जितनी भी टैलेंटेड बच्चे, सबको लेके प्रोग्राम करना, उन लोगों को आगे लेके जाना, इसके साथ एक प्रोफेशन हो जाए उन लोगों के, ये सारे मेरे कार्यक्रम में है, सारे मेरे प्रचेष्टा में है। बिल्कुल। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा आगे तभी निकल सकता है जब उसको कोई अच्छा गुरु मिले। तो मैं चाहता हूँ कि इतने अनुभवी जय चक्रवर्ती जी हैं, आप अधिक से अधिक आएँ यहाँ पे। तमाम इंक्वायरी करना चाहें तो स्क्रीन पे आप डिस्प्ले पे नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और खुद एकेडमी में आके तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य इसमें बना सकते हैं। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।